अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों के अपने ही चैनल छोटे से प्यारे से ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल पे मैं आज आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और ललन मैथमेटिक्स की टीम भी आज आप लोगों का पुनः स्वागत करती है। आप लोगों को पता है कि मैं ललन सिंघानिया मैट्रिक एग्जाम 2022 के को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूं, जिसका आज अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे माध्यक, जिसे हम लोग माध्यका भी कहते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि माध्यक निकाले, या हो सकता है कह दे माध्यिका निकाल ले, तो दोनों एक ही बात है, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। और इस क्वेश्चन को बताने के लिए आज ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल पे आज डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसा कि मैं ललन सिंघानिया मैट्रिक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का YouTube पे ऑनलाइन क्लास लाया हूं, जिसका मेन मकसद यही है कि जो बच्चे पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं, जो पैसे के कारण प्रॉब्लम के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए मैं YouTube पे आप लोगों के सहयोग से एक चैनल लाया हूं, जिसका एक सबसे अच्छा रिजल्ट, और कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ हमारे कहलगांव में एक एसएसबी कॉलेज है, हमारे कहलगांव में एक एसएसबी कॉलेज है, एसएसबी कॉलेज कहलगांव, जिसका एक ग्रुप चलता है हमारे फेसबुक के पेज पे एक ग्रुप चलता है, और जिसमें लगभग 7.7 के मेंबर हैं, 7.7 के मेंबर हैं। और यह ग्रुप अंडर पीजी डिपार्टमेंट के अंदर चलता है, अंडर पीजी डिपार्टमेंट के अंदर चलता है, जिसमें एसएसबी कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी इसी एसएसबी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं और अभी एसएसबी कॉलेज से मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। इसी एसएसबी कॉलेज के जो ग्रुप एडमिन है, इनका ग्रुप एडमिन का नाम है राजीव लाल। ग्रुप एडमिन का नाम है राजीव लाल, जो एसएसबी कॉलेज के ग्रुप को हैंडल करते हैं। और उसमें 7.7 के यानी कि लगभग 7,500 से भी बेसी मेंबर हुआ, 77 लगभग 8,000 मेंबर इस ग्रुप में है। और उन्होंने उनसे कल बात हुई और उन्होंने बताया कि मैं आपकी वीडियो को बहुत दिनों से वॉच कर रहा था, और वॉच करने के बाद उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट से एसएसबी कॉलेज ग्रुप से उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि यह बहुत ही अच्छी सोच है, और इस सोच को जरिए बहुत सारे बच्चों का उदाहरण बनने का प्रयास करेगा। और उन्होंने क्या लिखा है, मैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने लिखा, इससे मुझे मैं काफी खुश था कि मैंने जो छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, छोटी सी मेहनत कर रहा हूं, जिसका परिणाम पूरे कहलगांव शहर में दिखने लगा है। और उन्होंने लिखा, राजीव लाल भैया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं थैंक यू देना चाहता हूं, मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं राजीव लाल भैया का, जिन्होंने अपने एसएसबी कॉलेज के ग्रुप पे 7 के मेंबर को पीजी डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया और पोस्ट किया और कुछ कमेंट लिखे हैं उनके बारे में, जिसको मैं आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसी तरह भैया बच्चों की शिक्षा, बच्चों के एजुकेशन पे आप लोग भी काम करें, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए मैं राजीव लाल भैया को थैंक यू करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को इसी तरह पोस्ट करें, एक कदम शिक्षा के लिए बढ़ाएं, एक कदम एजुकेशन के लिए बढ़ाएं। थैंक यू सो मच राजीव लाल भैया, मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा। मैं आज आपको वचन देता हूं कि मैं जिंदगी के किसी भी मुकाम पे रहूंगा, चाहे मैं एजुकेशन से जुड़ा रहूं या चाहे जिंदगी के किसी भी मुकाम पे रहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूं कि
मैं एजुकेशन के लिए सब दिन काम करूंगा, बच्चों के लिए, मैं शिक्षा के लिए मैं सब दिन काम करूंगा। या मेरा आज आपसे YouTube चैनल पे आज मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, मैं पूरे सोशल मीडिया पे आज आपसे प्रॉमिस करता हूं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग जो है माध्यम निकालने का फॉर्मूला को देखेंगे। मेरे पास एक माध्यम का चार्ट है जिसे क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है मासिक खपत। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखते थोड़ा। एक क्वेश्चन है मासिक खपत, जिसमें मासिक खपत दिया हुआ है 65 से 85 और 85 से 105 और 105 से 125 और 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, इस प्रकार का डाटा दिया हुआ है। ये डाटा दिया हुआ है और इसमें उपभोक्ता की संख्या दिया हुआ है। उपभोक्ता की संख्या, और यह संख्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। इसमें संचयी बारंबारता भी है। संचयी बारंबारता, देखिए आपके सामने यह क्वेश्चन है कि मासिक खपत का एक आंकड़ा दिया हुआ है और उसमें उपभोक्ता की संख्या दिया है और कहेगा कि इस क्वेश्चन का माध्यक निकालिए। तो इस क्वेश्चन का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए ये वाले आंकड़े को चुपचाप यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे जोड़िए, तो 5 4 9 और 9 हुआ, फिर 9 को 13 से जोड़िए तो 22, फिर 22 को 20 से जोड़िए तो 42, फिर 42 को 4 से जोड़िए 46, 10 56 और 56 को फिर 4 से जोड़िएगा तो हो जाएगा 64, सॉरी 8 से, और 64 को जो 4 से जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 68। इसी प्रकार से संचयी बारंबारता निकलता है। अब देखिए ये जो डाटा दिया हुआ है, इसका डाटा को हम लोग जोड़ेंगे और इसको जो टोटल हम लोग जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होता है इसी इसका कुल होता है। आप इसको जोड़िए, 5 4 9 9 13 22 22 42 42 4 56 56 8 64 64, यानी कि जो यहाँ पे डिजिट आएगा वही इसका कुल होगा। और ये जो कुल लिखते हैं ना हम लोग, इसको एन से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? एन से डिनोट करते हैं। और माध्यक निकालने में इतना काम करने के बाद हम लोग अपने मन से n/2 निकालेंगे। n का मतलब 68 और बटे 2, और जब इसको कटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 34। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब हम लोग माध्यक का फॉर्मूला निकालेंगे। उसको निकालने के पहले 34 जो हमारा आया, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 34 से सबसे पहले अधिक कौन है। तो 4 तो नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा, 22 तो नहीं होगा, लेकिन 22 के बाद 42 है, तो 34 से पहला अधिक यही है। तो चुपचाप हम लोग इसको ले लेंगे और इसको मान लेंगे CF। क्या मानेंगे? CF। सॉरी मिस कर गया मैं। अधिक नहीं लेंगे, कम लेंगे। थोड़ा सा ध्यान मेरा डिस्टर्ब हो गया। देखेंगे जो मेरा n/2 जो 34 आया, तो देखेंगे कि 34 से कम कौन है। तो 34 से कम मेरा 22 है। कौन है? 22 है। 34 से कम मेरा 22 है। क्या हो गया? देखिए 34 से कम मेरा क्या है? 22 है। इसको हम लोग CF मानेंगे और जस्ट इसके नीचे वाले से
मानी कि देखिए 34 से जो अधिक था तो उसको 42 माने, और 42 के जस्ट इसके वाले को हम लोग f मानेंगे, और ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा, और उससे ऊपर वाले को हम लोग CF मानेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं CF किसको माने, CF हम लोग 22 को माने, जस्ट उसके नीचे वाले को F माने, 20 माने, और हम लोग माध्यक वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग जो निकलेगा मेरा वह 125 से 145 निकलेगा, और इसको जो है छोटी वाले को हम लोग L मानते हैं, लोएस्ट सीमा, और H वाले को हम लोग 20 मानते हैं। थोड़ा सा नर्वस हो गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है माध्यक, या इसी को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक या माध्यिका। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फॉर्मूला है माध्यक निकालने का। ठीक है, अब इस पे हम लोग डाटा सेट करते हैं। L का मान 125 प्लस n/2 का मान हम लोग 34 लिखे थे, माइनस CF का मान 22 और F का मान 20 और गुना H का मान 20। आइए 125 प्लस 34 में 22 गया तो कितना बचा? 24 और 10 12 और 12/20 इधर गुना, तो 20 कैंसिल, 125 और 12 को जोड़ेंगे तो 137 होगा। यही हमारा क्या निकला? माध्यक निकला। थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो गया, पता नहीं अचानक क्या हो गया। खैर चलिए, ऐसा होते रहता है पढ़ाई के दौरान। ठीक है, तो माध्यक इसी तरीके से निकाल। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आंकड़ा देने के बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद इसका टोटल योग निकालते हैं। जो यहाँ पे नंबर डिजिट होगा ना, वही इसका टोटल योग हो जाएगा। इसका n/2 करके यहाँ निकाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 34 से अधिक कौन है? 42 है, तो 42 के सामने वाले को f मान लेंगे, और इसको जो है माध्यक वर्ग मान लेंगे। इसको f मान लेंगे, और इसके जस्ट ऊपर वाले को CF मान लेंगे। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। फिर इसको CF का मान लिख दिए, F का मान लिख दिए, माध्यक वर्ग का मान लिख दिए, और फिर माध्यक निकाल के हम लोग कर दिए। इसी तरह से हम लोग माध्यक निकालते हैं। इसी वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे बहुलक निकालने के लिए। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करें। मुझे लगता है कि आप लोगों का नोट हो गया होगा, और आप लोग अगर नहीं भी नोट कर पाए हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार ले, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, जरा सा ठंड का समय है ना, तो थोड़ा सा बोर्ड वगैरह में पता नहीं क्या हो जाता है कि ठंड में जैसे आदमी रजाई से नहीं निकलते हैं ना, तो उसी तरह लगता है कि बोर्ड को भी कुछ ठंड लग जाता है। खैर, पढ़ाई एक छोटा सा प्रयास है, थोड़ी बहुत तो 19-20 को सहना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों को बोर्ड भी चेंज कर दूंगा, और हो सकता है कि अगर आप लोगों की कृपा रहे तो मैं इस बोर्ड को हटा के डिजिटल बोर्ड ही ला दूं। अगर आप लोगों की कृपा रहे तो मैं डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास लेना शुरू कर दूंगा। एक अच्छा प्रयास होगा। या नहीं भी कर पाया तो इस बोर्ड को मैं एक बड़ा बैकग्राउंड में बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ ये दीवार वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ बोर्ड दिखेगा, और लाइटिंग को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने का काम करेंगे। चलिए, पढ़ना है। पढ़ने के लिए जो है बच्चे जमीन के नीचे भी बैठ के पढ़ते हैं। कहा जाता है ना कि सुभाष चंद्र बोस के सामने से जब बारात गुजर गई तो उसे यह भी नहीं पता चला कि बारात गुजरी, और पढ़ने में इतने लीन थे। कालिदास इतने ज्यादा मूर्ख इंसान थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत का विद्वान बने, और संस्कृत के विद्वान कालिदास को ही कहा जाता है। तो पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता है। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक में
बहुलक को देखेंगे, लेकिन बहुलक का क्वेश्चन लिखना जरूरी है। किताब से नहीं, मैं कॉपी में ही लिख लिया। आइए, जैसे कि एक डाटा दिया हुआ है आयु, आयु को दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या, तो मान लीजिए रोगियों की संख्या 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। इस प्रकार का मान लीजिए आपके पास डाटा दे देता है। तो सबसे पहले देखिए, सीखिए कि बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक निकालने का देखिए, बहुलक को MO से भी डिनोट किया जाता है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फॉर्मूला होता है इंटू H। अब इस फॉर्मूला पे हमको मान बैठाना है, तो इस फॉर्मूला पे मान बैठाने के लिए कैसे बैठाएंगे? तो ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़ा में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसको हम लोग मान लेंगे F1 और जस्ट ऊपर वाले को मान लेंगे F0 और नीचे वाले को 2 मान लेंगे। जो सबसे बड़ा है उसको मानेंगे F1 और उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और F2, मतलब 0.2। तो देखिए, सॉरी, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। डाटा F0, F1, F2 चुपचाप सीधा उतार दीजिए ना, 21, 23 और 14। और जो बड़ा वाला डाटा था इसी का जो है हम लोग वह बहुलक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है? जो बड़ा वाला डाटा था उसी का बहुलक वर्ग, यानी 35 से 45। तो इसको सबसे लोएस्ट कौन हो जाएगा? 35, बार बार बता रहा हूं। और इसके बीच की निम्न सीमा हो जाएगी 10। कितना हो जाएगी? 10। मान बैठा दीजिए, गेटिंग द वैल्यू और पुटिंग द रिजल्ट। मेरे एक सर हैं आरएमसी के, वो कहते हैं बार बार गेटिंग द वैल्यू और पुटिंग द रिजल्ट। तो मैं भी उन्हीं का सीखा हूं। आरएमसी संचालक हैं, कहलगांव के जाने माने कंपटीशन के हस्ती हैं। और कहलगांव के एक नई सोच है, जो कहलगांव में एक नया सोच लेके आए हैं आरएमसी संचालक राज सर। वही कहते हैं गेटिंग द वैल्यू पुटिंग द रिजल्ट। तो आइए हम लोग करते हैं, मान बैठाएंगे, यानी गेटिंग द वैल्यू और पुटिंग द रिजल्ट। तो आइए, L का मान कितना है? 35 प्लस F1 का मान 23 और माइनस F0 का मान 21, 2 F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 और F2 का मान 14। 21 और 14 यही तो बैठाया हुआ है ना। चलिए, सही है। H का मान 10 गुना 10। आइए हम लोग करते हैं 35 और प्लस 23 में 21 गया तो कितना बचा? बताइए। 23 में 21 गया तो 2 बचा। 23 दूनी 46। इसको जोड़ेंगे 4 1 5 और 2 1 3 और गुना 10। 35 प्लस 2 और 46 में 35 को घटाइएगा तो 35 1 36 10 11 बचा। आइए अब इसका क्या किया जाए? 35 और प्लस 10 दूनी 20 और 11। अब जो है इसका ऐसा कीजिए, इसका भिन्न का जोड़ ले लीजिए। 11 हुआ ना, 11 को 35 से गुना कीजिए। 11 25 55 की 5 तो मेरा 5 और 11 33 5 38 अब प्लस 20। अब इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो हम निकाल के रखे हैं 413 बटे 11। 28 आ रहा है।
हाँ, तो इसको जोड़िए। 385 में अगर हम 20 को जोड़ते हैं तो 385 10 395 405 आता है 11। इसको डिवाइडेड करके देखिए, तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो 11 तिया 33, अब बचता है 7 75, 11 चौक 36, अब 0.8 लगभग कटेगा। यही है हमारा बहुलक का मान है। तो बहुलक का मान हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने माध्यक और बहुलक निकालने सीखा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने माध्य निकालने की तीनों विधि पढ़ा दी थी। मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के जो चैप्टर हैं एक्सरसाइज 14, इसमें यही तीनों चीजें हैं। ये तीनों चीज सीख लीजिएगा तो चैप्टर 14.1 और 14.2 14.3 बन जाएगा। ये 14.4 में कुछ नहीं है, इसी तीनों को मिला के रिएक्शन दिया है। अगर माध्य दे देगा तो कहेगा माध्यक दे देगा, कहेगा बहुलक निकालिए। बहुलक दे देगा, माध्य दे देगा, कहेगा माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए। तो इसी प्रकार से है। तो मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए जो है इंपॉर्टेंट के लिए तैयारी किया जा रहा है। आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं कि 5 फरवरी से नया बैच ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा और 15 फरवरी से नया बैच ऑफलाइन स्टार्ट करूंगा। आप लोग जरूर जुड़े। कहलगांव जैसे शहर में मैट्रिक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लाना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। इन्हीं के साथ मिलता हूं और राजीव भैया को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।